को जो जी। हिजाब के हक में लड़ रहे हैं वो अपनी बात रखेंगे। तो ये कार्रवाई जो है आज 2:30 बजे से शुरू होगी। जी शाबाश। शायद एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि क्या अदालत में इस बात को भी रखा गया है कि जब तक ये पूरा मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, इस मसले का हल नहीं हो जाता है, तब तक इसको लेकर बयानबाजियों के ऊपर भी कम से कम रोक लगाई जाए, क्योंकि ये मामला इस कदर बढ़ चुका है कि अब अलग अलग जगहों पर इसका तस्करा किया जा रहा है। खासतौर पर इसको लेकर लोगों के अंदर जो है इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। आज ही की हम देख रहे हैं कि जो बेगूसराय का बिहार का मामला सामने आया है, उसमें भी इस तरह का जो मामला है वो सामने ये आता हुआ नजर आ रहा है कि वो खासतौर पर कह रहे हैं कि हमको आप एक गाइडलाइंस दिखाइए कि क्या हिजाब पहनकर हम यहाँ से पैसे नहीं निकाल सकते, बैंक से पैसे नहीं ले सकते, और इसी को लेकर लगातार तनाज़ा बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या, क्योंकि ये जो एक आदेश जारी किया गया था, एक अहकामात जारी किए गए थे, हुक्म जारी हुआ था, उसमें सिर्फ एक पूरे उस मामले का जिक्र किया गया था, लेकिन अब अलग अलग मामलों में भी इसको जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल शाबाश, देखिए ये पूरा मामला उलझ चुका है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इसके अंदर। खास करके अगर इस केस की अगर आप बारीकी देखेंगे तो ये सिर्फ सीडीसी कॉलेज यानी कर्नाटक में जो सरकारी कॉलेजेस चलते हैं उसके अंदर सरकारी कॉलेजेस में भी जो जहां पे ड्रेस कोड है, यानी कि बहुत ही कम कॉलेजेस में ड्रेस कोड है कर्नाटक के सरकारी कॉलेजों में। यह मामला सिर्फ सरकारी कॉलेजों का है और उसमें जहां पे ड्रेस कोड है उन्हीं कॉलेजेस का है। मान लीजिए अगर 100% में महज 20 या 25% कॉलेजेस में ही ड्रेस कोड है, 75% कॉलेजेस में ड्रेस कोड नहीं है, और ये मामला वहां का नहीं है। सिर्फ ये चंद ही कॉलेजेस का मामला है, लेकिन ये इतना उलझ चुका है, लोग इतना कंफ्यूज हुए हैं। कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर हुआ है उसको भी समझ नहीं पा रहे हैं, उसको गलत ढंग से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस जहां ये हाईकोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट होता ही नहीं है, उसे कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद भी वहां इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से ये तशद्दुद हो रहा है। इसी तरह से ये मामला दूसरे रियासतों में भी अपना घर बना चुका है, दूसरे रियासतों में भी फैलता जा रहा है। वहां भी जो है, हालांकि वहां ना सरकार की तरफ से ना ही किसी की तरफ से मुकदमा है, ये सिर्फ मामला कर्नाटक का है, लेकिन दूसरे जगह पे भी आप देख रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, यहाँ पर भी जो है ऐसे मामला हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की वजह से जो है दिक्कत आ रही है। इसी वजह से इस पर जो सोशल मीडिया में जो पोस्ट आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, उससे भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसी वजह से हालांकि इस मामले में बहुत सारे एडवोकेट्स ने ये क्लेरिफिकेशन दिया है कि ये जो मामला है ये सीडीसी कॉलेज है, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी जहां पे है, जहां पे ड्रेस कोड है, उन्हीं पीयूसी कॉलेज और 10th की लेवल के जो स्कूल है उन्हीं पे लागू होता है। इसके बावजूद भी बहुत सारे इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। आज भी जो है कई जगह पे एहतजाज हो रहे हैं, नाराजगी जाहिर हो रही है। पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं हिजाब के हक में नाराजगी हो रही है। वहीं कर्नाटक में ये मामला, इस मामले के अलावा 2 मामले और चल रहे हैं जिसकी वजह से और कंफ्यूजन है। एक मामला है विधान सौदा में ईश्वरप्पा के इस्तीफा को लेकर है, दूसरा मामला है शिमोगा में तशद्दुद भड़का है। हालांकि इन दोनों मामलों से हिजाब का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये तमाम मामले एक साथ होने की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और हिजाब को लेकर खास करके लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इसे दूर करने के लिए अब कोर्ट को मुदाखलत करने की जरूरत है। कोई एक ऐसा कानून पास हो, इंटरिम ऑर्डर पास हो कि कम से कम हिजाब के ताल्लुक से टीवी पर डिटेल जो है इस पर तबसरे ना किया जाए, डिबेट ना किया जाए, ताकि लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सके। जी शाबाश। और क्योंकि क्योंकि शाहिद, क्योंकि हम इसलिए इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये जो पूरा एक मामला था, ये एक तालीमी इदारे का मामला था। अब जो बेगूसराय का मामला आया है वो एक बैंक का मामला है, जहां पर अलग अलग मजहब के लोग जाते हैं, वहां पर अपने हिसाब से वो जाते हैं। अब क्योंकि इस चीज को जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन उसकी क्या वजूहत है अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, क्योंकि वो अभी वायरल वीडियो है। क्या उसके अंदर और कुछ कहा, क्योंकि जो उसमें बातचीत समझ में आ रही है उसका सीधे तौर पर ये कहना है कि हम कई मरतबा यहाँ पर इस तरह से पैसे निकाल कर लेकर जाते हैं, लेकिन अब अचानक से जो है हमको बोल दिया गया है कि आप यहाँ से जब तक नकाब नहीं हटाएंगे, जब तक हिजाब नहीं हटाएंगे, तब तक हम पैसे नहीं देंगे। सवाल ये उठना लाजमी हो गया है कि ऐसे छोटे छोटे इशू अगर क्रिएट होंगे तो जब तक ये पूरा मामला क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक ऐसे मामलों की तादाद बढ़ती चली जाएगी, फिर उनके ऊपर भी सुनवाई होती चली जाएगी। बिल्कुल शाबाश, देखिए ये पूरा मामला सबसे अहम चीज इसमें यह है कि इसे गलत ढंग से लिया जा रहा है। ये मामला सिर्फ स्कार्फ का है, यानी कि पूरे बुरखे का नहीं है, सिर्फ स्कार्फ का मामला है, वो भी एक स्कूल का, जहां पे ड्रेस कोड है। स्कूल मैनेजमेंट का कहना था, यानी सीडीसी कमेटी और प्रिंसिपल का कहना था कि यहाँ पे ड्रेस कोड है, आप स्कार्फ नहीं लगा सकते। बच्चों का कहना था कि स्कार्फ में पूरा चेहरा दिखता है और हम पहले से इसे पहनते आ रहे हैं, इसलिए हम इसे इसके बगैर हम क्लास में नहीं बैठेंगे। मैं 6 बच्चों का ये मामला था। अब यह मामला उलट चुका है, अब यह मामला जो है पूरे रियासत में फैल चुका है, पूरे मुल्क में फैल चुका है, और रियासत के बाहर के लोग इसे गलत ढंग से ले रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि बुरखे का मामला है और पूरे तरह के हिजाब का मामला है,
और ये समझ रहे हैं कि ये कहीं भी हिजाब को लेके गलत ढंग से दिखाया जा रहा है, यानी कि कहीं मॉल में जा रहे हैं तो उस पर पाबंदी लग सकती है, या बाहर पहनने के लिए भी पाबंदी लग सकती है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये सिर्फ स्टूडेंट का मामला है, वो भी प्री यूनिवर्सिटी यानी कि पीयूसी कॉलेजेस का मामला है। लेकिन इसे जिस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है, इस तरह से लिया जा रहा है, इससे पूरे दीगर रियासतों में एक कंफ्यूजन का माहौल पैदा हुआ है और नफरत का माहौल पैदा हुआ है। हालांकि हिजाब आजकल से नहीं बल्कि सदियों से पहनते आए हैं। हिजाब में न सिर्फ मुसलमान बल्कि कई और कम्युनिटी भी हिजाब पहनती हैं। बहुत सारे लोग फैशन के तौर पे पहनते हैं, बहुत सारे लोगों का कल्चर है, लेकिन इस लेवल पे कभी भी इसकी मुखालिफत नहीं हुई थी। ये पहली मर्तबा हिजाब को लेके इतना हंगामा हुआ है, जिसकी वजह से एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो चुका है। इसे लेके जो है कहीं ना कहीं लोगों में ठीक है, एक नफरत सा माहौल, नफरत का माहौल है, इसको खत्म करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के तमाम जानकारी के लिए। शाहिद काजी आपका। एक मुख्तसर सा वक्फा, फौरन हाजिर होंगे।